हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस हफ्ते बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ आ रहा है और कुछ आईपीओ बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से आईपीओ में हमको अप्लाई करना है और किसको अवॉइड करना है। और अगर हमको कोई भी आईपीओ मिल जाता है तो किसको होल्ड करना है और किसको बेच के निकल जाना है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें कि हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का, आईपीओ का एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको जानना है कैसे हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कौन से स्टॉक्स को हम होल्ड करते हैं, तो हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। आपको वहां पे बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले देख लेते हैं कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इस हफ्ते का जो सबसे पॉपुलर एंड हाइप्ड आईपीओ है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। कंपनी के नाम से हमको पता चल रहा है कि कंपनी हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है। 9 सितंबर को आईपीओ ओपन हो रहा है, 11 सितंबर को क्लोज हो रहा है। जो लोग मार्केट में नए हैं उनको बता दें कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो क्लोजिंग डेट है उस दिन जो मार्केट आवर्स है उसके अंदर आपको आईपीओ में अप्लाई करना होगा और उसी दिन शाम के 5 बजे से पहले आपको अपना यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना होगा, वरना आपका जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 11th को आईपीओ क्लोज हो रहा है, 12 सितंबर को अलॉटमेंट होगा। अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो 13 सितंबर को आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे और अगर नहीं भी मिलता है तो 13 सितंबर को ही आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। 16 सितंबर मतलब नेक्स्ट मंडे को ये आईपीओ लिस्ट होगा, मतलब उस दिन से आप इस स्टॉक को नॉर्मली खरीद या बेच सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 6,560 करोड़ का, जिसमें से 3,560 करोड़ फ्रेश इशू है और 3,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का कट ऑफ प्राइस होगा 70 रुपीज और एक लॉट का साइज होगा 214 शेयर्स का, मतलब एक लॉट का प्राइस होगा 14,980 रुपीज। अगर आप मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि आईपीओ का प्राइस बैंड तो 66 से लेकर 70 रुपीज है, तो मैं 70 रुपीज ही क्यों पकड़ रहा हूँ, तो हम आपके लिए बता दें कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, जो कि आईपीओ डेफिनेटली होगा, तो अगर आप कट ऑफ प्राइस में अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको आईपीओ मिलने का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। तो इसीलिए कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। हम इस वीडियो में हर एक कंपनी का कट ऑफ प्राइस ही मेंशन करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि एक लॉट का प्राइस होगा ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आपका ऑलमोस्ट 2,10,000 रुपीज लगेगा। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आपका ऑलमोस्ट 10,04,000 रुपीज लगेगा। नॉर्मली एक पैन नंबर से जो मिनिमम नंबर ऑफ लॉट्स है उसके लिए अप्लाई करना ही सही रहता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप 5 या 10 लॉट भी लगा देंगे, अगर आपको मिलेगा भी अलॉटमेंट तो एक ही लॉट का मिलेगा। कोई आईपीओ जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमको जो मिनिमम लॉट साइज है वही मिलता है, जो कि रिटेल के केस में है 1 लॉट का, स्मॉल एचएनआई के केस में है 14 लॉट्स का और बिग एचएनआई के केस में है 67 लॉट्स का। पर इस आईपीओ में कुछ अलग है। अगर आपके पास बजाज का कोई भी स्टॉक है, एक शेयर ही क्यों ना हो, तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही पैन नंबर से 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बजाज का कोई भी स्टॉक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल यूज करें और 2 लॉट के लिए जरूर अप्लाई करें। एक लॉट के लिए आप नॉर्मली अप्लाई कीजिए और एक लॉट के लिए आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। अभी हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको कंपनी के रेवेन्यू में 34% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था और प्रॉफिट में 38% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था। इसका मतलब है कंपनी में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 58,300 करोड़ और 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आईपीओ आ रहा है। अगर आपने हमारा वीडियो पहले देखा है तो आपको पता होगा कि किसी भी एनबीएफसी स्टॉक के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.72, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड लग रहा है। और अगर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है भी तो लिस्टिंग होने तक ये फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हमको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 75% का चल रहा है और अभी तक आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है। तो जब तक ये कंपनी लिस्ट होगा शायद इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 के ऊपर चला जाएगा, जो कि एक एनबीएफसी स्टॉक के लिए बहुत ही हाई है। तो वैल्यूएशन थ्योरी के हिसाब से हमको लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाना चाहिए। पर अगर किसी को लगता है कि कंपनी बहुत ही बढ़िया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो वो झिझक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पर्सनली क्या करेंगे, अगर हमको आईपीओ मिल गया तो हम जो लिस्टिंग गेन्स है उसको रहने देंगे और जो हमारा मेन इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको निकाल लेंगे।
तो जैसे कि हम बिग एशियन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 10 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको हम निकाल लेंगे और जितना भी हमारा लिस्टिंग गेन्स बन रहा है उसको पड़े रहने देंगे। तो ओवरऑल हमको ये आईपीओ बहुत ही बढ़िया लग रहा है और हम पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है टोलिन टायर्स। तो कंपनी के नाम से हमको पता चल रहा है कि कंपनी टायर्स बनाती है। ये आईपीओ भी 9 सितंबर को खुल रहा है, 11 को क्लोज हो रहा है, 12 सितंबर अलॉटमेंट होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 13 सितंबर को आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो उसी दिन जो आपका रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। ये आईपीओ भी 16 सितंबर को लिस्ट हो रहा है। आईपीओ का कट ऑफ प्राइस है 226 रुपीज का और एक लॉट में 66 शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक लॉट का प्राइस हो जा रहा है 14,916 रुपीज। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 230 करोड़ का, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू है और 30 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आरओई है 25%, आरओसी है 36%, दोनों ही बहुत ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78, मतलब कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंट्रोलेबल है। प्रॉफिट मार्जिन है 11.45%, जो कि उतना बढ़िया नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप है 839 करोड़ और 34 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आईपीओ आ रहा है। कंपनी का ग्रोथ का डेटा अवेलेबल नहीं है, पर ओवरऑल जो फंडामेंटल्स का डेटा है वो ठीक ठाक लग रहा है। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है, एकदम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 13% के आसपास, तो इसीलिए हम इस आईपीओ में अभी अप्लाई करने का नहीं सोच रहे हैं। अगर क्लोजिंग डेट तक ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के ऊपर रहा तो शायद हम अप्लाई करने का सोच सकते हैं। अगर आप बजाज हाउसिंग और टोलिंग टायर्स के बीच में कंफ्यूज है कि किस में अप्लाई करें, तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग एक क्लियर कट विनर है। अभी हम नेक्स्ट आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है क्रॉस लिमिटेड। कंपनी का लोगो देख के मुझे लग रहा था कि कोई मेडिकल या हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी होगी, पर मैं आगे पढ़ा तो पता चला कि कंपनी एक्सेल्स और सस्पेंशन बनाती है, तो इसीलिए लोगो बहुत ध्यान रख के बनाना चाहिए। अभी लोगों को साइड करते हैं और आईपीओ के बारे में बात करते हैं। ये आईपीओ भी प्रीवियस दो आईपीओ की तरह 9th को ओपन हो रहा है, 11th को क्लोज हो रहा है, 12 सितंबर को अलॉटमेंट है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 13th को डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे और अगर नहीं भी मिलता है तो उसी दिन रिफंड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। ये आईपीओ भी 16 सितंबर को लिस्ट हो रहा है। इस आईपीओ का कट ऑफ प्राइस रहेगा 240 रुपीज और एक लॉट में आपको 62 शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक लॉट का प्राइस हो जा रहा है 14,880 रुपीज। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 500 करोड़ का, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको कंपनी के रेवेन्यू में 27% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था और प्रॉफिट में 45% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था। कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों ही बढ़िया है, 30% के आसपास है, पर प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास है, जो कि उतना बढ़िया नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1550 करोड़ और 34.5 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आईपीओ आ रहा है। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ फंडामेंटल सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर अभी भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम का डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर क्लोजिंग डे तक इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के ऊपर रहता है तो इसमें अप्लाई करने का सोचा जा सकता है। टोलिन टायर से कंपनी बेहतर लग रही है, पर स्टिल बजाज हाउसिंग इस कंपनी से बेहतर है। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में, जो है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। इनके भी नाम से हमको पता चल रहा है कि ज्वेलरी कंपनी है। ये आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हो रहा है, 12th को क्लोज हो रहा है, 13 सितंबर को अलॉटमेंट होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 सितंबर को आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे और अगर नहीं भी मिलता है तो उसी दिन आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। 17 सितंबर ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1100 करोड़, जिसमें से 850 करोड़ फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको कंपनी के रेवेन्यू में 34% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था और प्रॉफिट में 65% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था, तो ग्रोथ कंपनी में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी का आरओई और आरओसी भी काफी अच्छा है। आरओई है 29% के आसपास और आरओसी है 27%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.74, मतलब जो डेट है वो कंट्रोलेबल है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 2.53%, जो कि बहुत ही कम है। नॉर्मली ज्वेलरी कंपनीज में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है। अगर आप टाइटन का भी प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे वो 10% के आसपास रहता है, पर स्टिल कंपैरेटिवली इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है। कंपनी का मार्केट कैप है 6,500 करोड़ और 42 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी हमको काफी अच्छी लग रही है और इसमें हम अप्लाई भी जरूर करेंगे। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 41% के आसपास चल रहा है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स मेनली महाराष्ट्र और गोवा में ऑपरेट करती है। हम तो पर्सनली कभी इनके शोरूम में गए नहीं है। अगर आप इनके शोरूम में गए हैं या फिर आपके लोकेलिटी में इनका शोरूम है और आपको पता है कि ये कंपनी कैसा है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी तक हमने जो 4 आईपीओ डिस्कस किए हैं उनको रैंक कर लेते हैं। पहले नंबर पे है बजाज हाउसिंग, फिर है गाडगिल ज्वेलर्स, फिर है क्रॉस लिमिटेड एंड लास्ट में आता है टोलिन टायर्स। बजाज हाउसिंग और गाडगिल ज्वेलर्स में तो हम अप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस और टोलिन के बारे में हम लास्ट डे में डिसीजन लेंगे। हम क्रॉस एंड टोलिन में मेनली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करेंगे अगर करेंगे तो, और गाडगिल ज्वेलर्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे। तो आई होप आप लोगों को इन आईपीओ के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो हमको कमेंट्स में बताइएगा।
इन आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमारा पिन कमेंट चेक कीजिएगा एंड एट द एंड हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। आई एम सुधीर रंजन, योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।